हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो आ जाइए, आपको पढ़ाएंगे हम स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने आसपास की ईटेबल और पोर्टेबल थिंग्स की। ईटेबल यानी कि खाने पीने की योग्य जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना है आज। और जैसा आसपास की आपके पास भी कोई वस्तु हो जिसे इंग्लिश में ना पता हो तो उसका भी नाम भेज दीजिए कमेंट में, तो हम उसको सभी को इंग्लिश में चेंज करके बताएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास में आते हैं, जैसे हम खा सकते हैं या पी सकते हैं, तो वो है मिल्क। मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध। दूसरा कर्ड। कर्ड, हाउ टू से इन इंग्लिश? कर्ड। तो ये है दही। कर्ड मीन्स दही होता है। फिर है, इसी से दही से बनती है क्या? लस्सी। और लस्सी बनती है तो उसे बोलते हैं कर्ड शेक। कर्ड शेक। कर्ड शेक मीन्स क्या होता है? लस्सी। लस्सी, ठीक है। तो मिल्क मीन्स दूध होता है, कर्ड मीन्स दही होता है, और कर्ड शेक मीन्स होता है लस्सी। ओके। दूध, दही, लस्सी। एक और है इसमें, मट्ठा। मट्ठे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मट्ठा। छाछ भी बोलते हैं इसे, छाछ। मट्ठे को बोलते हैं वे। वे भी मट्ठा। और इन्हीं को सभी को ग्राइंड करके एक चीज भी बनती है, निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? घी। घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड। CLARIFIED। क्लैरिफाइड बटर। बटर मीन्स घी। और बटर को मक्खन भी बोल देते हैं। बटर। बटर मीन्स मक्खन। बटर मीन्स मक्खन। तो दूध, दही, लस्सी, मट्ठा और घी और मक्खन, ये एक ही उसी के हैं जो एक ही उससे बनते हैं। तो इनके नाम याद हो जाने चाहिए इंग्लिश में। तो जिसको भी अभी मांगने की, देने की जरूरत होती है तो उसे हम दे सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि आई टेक मिल्क। आई टेक अ 1 ग्लास मिल्क। कार्ड, आई टेक सम कार्ड, ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, उसके बाद में आते हैं, इससे यूनिट है, वो है मलाई। मलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मलाई। और मलाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्रीम। क्या बोलते हैं? क्रीम। और दूध से और चीज भी बनते हैं क्या? जैसे कि पनीर। और पनीर को इंग्लिश में पनीर ही बोला जाता है। पनीर को पनीर ही इंग्लिश में बोला जाता है, PANEER। पनीर। पनीर को पनीर ही बोला जाता है। तो दूध से बनने वाली सभी वस्तुएं हैं पनीर। और दूध से हम क्या बनाते हैं? खीर भी बनाते हैं। दूध से हम खीर भी बनाते हैं। इसको दो नामों से बुलाते हैं। पहला नाम है इसका, जिससे सबसे ज्यादा यूज होता है, पडिंग। पडिंग मीन्स क्या होता है? खीर। और दूसरा इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, राइस मिल्क। राइस मिल्क।
जो लोग खीर राइस चावलों से बनाते हैं तो वो राइस मिल कहलाती है, और बाकी जो दूध से बनने वाली वो होती है उसे बोलते हैं पडिंग। ठीक इस प्रकार से अगली बार है अगला वोकैब सेवई। सेवई सेवई को बोलते हैं बर्मी सैली। बर्मी सैली, बर्मी सैली ये है डबल एल है, बर्मी सैली। तो आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने भाई से, अपने छोटे बहन से इस तरीके के वर्ड पूछ सकते हैं, व्हाट आर मीनिंग, जैसे कि कोई सा भी इसकी स्पेलिंग क्या है पूछ सकते हैं आप, व्हाट आर मीनिंग। और ये सभी थिंग्स जो हैं अपने घरों में यूज होती हैं, तो हम इनको इस तरीके से बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। और हम अपने घर में एक चीज और बनाते हैं, उसे बोलते हैं हलवा। हलवा, हलवे को बोलते हैं पोराइज। PORRIDGE, पोराइज। तो नोट कर लो इनको। तो हमने पोराइज की बात की है, तो उसे हलवा बोलते हैं। हलवा दोस्तों किसका बनाया जाता है? सूजी का। और सूजी को बोलते हैं सेमोलिना। सेमोलिना, सेमोलिना। हाउ टू से इन इंग्लिश? सूजी। तो सेमोलिना। आप दुकान पे से भी जाते हैं क्या सर, प्लीज प्रोवाइड मी सेमोलिना, सम 1 kg या 500 ग्राम्स, इस तरीके से मांग सकते हैं। फिर है सेंधा नमक। सेंधा नमक को क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। नमक, साल्ट मीन्स नमक होता है, तो सेंधा नमक को रॉक साल्ट भी बोलते हैं। फिर है कच्ची चीनी, जो हम खाने में यूज करते हैं, चाय बनाने में यूज करते हैं। कच्ची चीनी, इसे बोलते हैं ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर। और आटा, आटे को आप जानते भी हैं, आटे को बोलते हैं फ्लोर। मैदा, मैदा को बोलते हैं फाइन फ्लोर। फाइन फ्लोर, फाइन फ्लोर। क्योंकि आटे से बने हुआ ये फाइन किया जाता है, यानी कि इसे अधिक छाना जाता है, फाइन फ्लोर बोलते हैं। फिर इसके बाद है चने का आटा, जिसे बेसन भी बोलते हैं, और चने के आटे को बोलते हैं ग्राम। ग्राम मीन्स चना होता है, ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर। इसके बाद है मिश्री। मिश्री एक चीनी का बड़ा रूप है, तो इसे बोलते हैं शुगर कैंडी। शुगर कैंडी, शुगर कैंडी। ओके दोस्तों, तो अगली बात है गुड़। गुड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हमारे गांव में बनता है गुड़, और इसका प्रयोग क्या करते हैं? खाने योग्य में, सॉस, मीठी चटनी बनाने में भी करते हैं, तो इसे बोलते हैं जॉजरी। जॉजरी, जॉजरी। फिर है गन्ना, जिसके द्वारा गुड़, मिश्री, चीनी सभी बनती है, तो उसे बोलते हैं शुगर कैन। शुगर कैन, शुगर कैन। ब्राउन शुगर, यहाँ पे स्पेलिंग शुगर की सही कर लेंगे। शुगर कैन, शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना। चटनी, कोई सी भी चटनी होगी, चटनी को बोलते हैं सॉस। SOUCE, सॉस। मीठी चटनी, मीठी चटनी को बोलते हैं
मीठी चटनी को बोलते हैं जेली। समोसे की दुकान पर जाकर आप चटनी मांगोगे मीठी तो क्या बोलते हैं, सर प्रोवाइड मी जेली। तो क्या आप बोलेंगे कि मीठी चटनी दे दो खाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मुरब्बा, और मुरब्बा जो इन सबसे बनता है, मुरब्बे को बोलते हैं जैम। जैम। आप इन वर्ड मीनिंग को याद करते रहिए और अपने आसपास की सभी वस्तुओं को इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एटमोस्फेयर इज द वेल लैंग्वेज। क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसी में ही इंग्लिश सीखी जाती है। इंग्लिश ऐसे नहीं सीखी जाती ज्यादातर। सबसे ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इन शब्दों को, कि पूछिए एक दूसरे से, उन्हें इरिटेट कीजिए कि बताओ हाउ टू से इन इंग्लिश वर्ड मैदा। तो वे मैदा को बताएंगे कि फाइन फ्लोर मैदा को इंग्लिश में बोलते हैं। इस प्रकार से हम अपने पास में सारी सभी शब्दों को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं और करने की कोशिश कीजिए। ऐसा माहौल बनाइए ताकि इंग्लिश सीख जाए। बहुत आसान सब्जेक्ट है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड मैनर्स एंड एटिकेट्स लैंग्वेज है। आप इसके बारे में अच्छे से इसका माहौल बनाइए, वातावरण बनाइए, और जैसे कि आने जाने के लिए भी शब्दों को यूज कीजिए। घर में किसी सामान को मांगने के लिए इन शब्दों का यूज कीजिए, और जरूरत को आई नीड्स, बेल्स भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लगे रहिए इन वीडियो में और वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं आपको यहाँ से तक कि इंटरव्यू तक के इंग्लिश में करने सिखाऊंगा। ओके, तो सो दैट इस प्रकार से कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे कि घर में यूज होती है चटनी, सबसे फेमस है और सबसे टेस्टी भी, स्पाइसी भी होती है, और इसे बोलते हैं सिलबट्टे वाली चटनी। और सिलबट्टे वाली चटनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट, ये कॉन्डिमेंट की जाती है तो इसे बोलते हैं सिलबट्टे वाली चटनी। रोटी, रोटी सबसे फेमस वर्ड होता है इसका ब्रेड। दूसरा होता है क्रम्पेट, और एक वर्ड होता है सबसे ज्यादा जो विदेशों में यूज किया जाता है वो है चपाती। चपाती वर्ड। तो मम्मी से मांगना है, मम्मी प्रोवाइड मी अ ब्रेड, या क्रम्पेट, या फिर चपाती। और आई टेक, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने रोटी खा ली, आई टेक सम चपाती। ओके। और जैसे कि स्वीट स्टोर की दुकान पे होते हैं ज्यादातर लड्डू। लड्डू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लड्डू को बोलते हैं पॉम्पिट। क्या बोलते हैं, पॉम्पिट। पॉम्पिट होते हैं लड्डू। और यहाँ पे भी स्वीट स्टोर पर भी बनते हैं क्या, समोसे। समोसा सबका फेवरेट भी होता है, और समोसे को आज के बाद समोसे को समोसा नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है रिसोल्स। क्या बोलते हैं, रिसोल। RISSOLE, रिसोल। रिसोल मीन्स समोसा। ओके दोस्तों। और पकौड़ियाँ, पकौड़ी बनाते हैं, घर पे भी बनाते हैं और दुकान पे भी बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऑयली एंड स्पाइसी होती हैं। तो पकौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीटर्स। FIRITERS, फ्रीटर्स। ठीक है, फ्रीटर्स, पकौड़ी। गुलाब जामुन, जिन्हें काला रसगुल्ला भी बोलते हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, इसे बोलते हैं, गुलाब से मतलब होता है रोज, और बेरी, रोज वरी, इसे बोल देंगे रोज वरी। नेक्स्ट है चाशनी, जिसमें रसगुल्ले को डुबाया जाता है, जलेबी को डुबाया जाता है, तो इसे बोलते हैं चाशनी को इंग्लिश में ट्रैकल। ट्रैकल।
ट्रैकल बोलते हैं चाशनी। तो ये हमारा सबसे इंडियन स्वीट है और इंडियंस है और इसे माना जाता है, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये लीवर के लिए, जैसे इसे दूध में बना के डाल के पिया जाता है तो लीवर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसे इससे बेनिफिट मिलता है। और इसे बोलते हैं फनल केक। फनल केक। तो गाइस, कैसे लगे हमारे इटेबल पोर्टेबल बर्ड्स? अच्छे लगे? इनको याद कीजिए और आपस में अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि व्हाट आर मीनिंग इन इंग्लिश समोसा एंड पकौड़ी, लड्डू, रोटी। तो उनसे जहां तक उम्मीद है नहीं पूछा जाए बताया जाएगा। कुछ लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं, फोन का यूज करते हैं, मगर ये वर्ड बहुत आसान है जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो अपने माहौल बनाइए इंग्लिश पढ़ने का। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। कल लेकर आएंगे आपके लिए प्रेजेंटेशन में आप पूछ सकते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन भी। तो दैट्स अ फाइन, गुड लक, गुड हैव डे।